धन्यवाद मित्रों आप सभी लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस अभियान को, जो आंदोलन छेड़ा गया है, इस आंदोलन को इतने बड़े स्तर पे ले जाते हुए हमारे सभी शिक्षकगण चाहे विभिन्न शहरों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से अपना सहयोग दे रहे हैं, और सभी बच्चे जो इस समय इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए नित नए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें कहते हुए कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारा आंदोलन बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है। सरकार पूरी तरीके से दबाव में है, और आपके प्रयासों का नतीजा आप एसएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं कि आनन फानन में आके उन्हें एक टेंटेटिव डेट घोषित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम इस अभियान को अभी पूरी तरीके से सफल घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एसएससी का रिजल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे भी इस अभियान में जुड़े हैं, रेलवे वाले बच्चे भी जुड़े हैं, और ये कतई मत भूलिए राज्य स्तर से जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य का विद्यार्थी हो, सारे विद्यार्थी एक होके आज एक प्लेटफॉर्म होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें इस सिस्टम में बदलाव चाहिए, हमें इस सिस्टम में सुधार चाहिए। केवल एक रिजल्ट आउट करके हमें लॉलीपॉप नहीं लेना है, हमें इस लॉलीपॉप से संतुष्ट नहीं होना है। अपने आंदोलन को नित हम नए प्रयासों से आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रयास में आपके सरकार बहुत से रुकावट उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तरीके के अभियान चला सकती है। जैसे कि मित्रों आप जान रहे होंगे कि मोदी मन की बात का जो डिसलाइक का मुद्दा था, कुछ मीडिया वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ मीडिया वाले उसको एक नैरेटिव सेट करके बताना चाहते हैं कि जो ये डिसलाइक आया है वो फॉरेन से आया है, फॉरेन से डिसलाइक मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये आपका अपना मुद्दा हो सकता है, पर ये सत्य है कि युवा आक्रोशित है, और आक्रोशित युवाओं का डिसलाइक था। आप भले ही इसे इग्नोर कर दें, पर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मीडिया की बात कर ले तो मीडिया भी आज निष्पक्ष नहीं रह गई है। जो कभी 1947 के पहले एक पीत पत्रकारिता शब्दावली का प्रयोग किया जाता था, कि उस समय की जो पत्रकारिता थी वो इतनी निष्पक्ष थी कि उसी के लिए एक पीत पत्रकारिता शब्दावली का प्रयोग किया जाता था, जो आज के समय में उस शब्दावली पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। किसी एंगल से पीत पत्रकारिता देखने को नहीं मिल रहा है। सारी मीडिया अपने टीआरपी बटोरने के लिए सरकार के पीछे चल रही है, जो एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए बहुत ही घातक है। चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली मीडिया ये अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। कभी समय हुआ करता था मीडिया से निकली एक बात सरकार, जनता, हर किसी के लिए इतना महत्व रखती थी कि वो बात जेहन में बैठ जाती थी। पर आज का समय क्या है देख लीजिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मीडिया से अलग अलग बात कही जाती है, और कोई सीरियसली नहीं लेता है, कोई सीरियस नहीं लेता इस मीडिया की बातों को। इसीलिए हमें भी सीरियस नहीं लेना है। डिसलाइक विदेश से आई हो या अपने देश से आई हो, ये समय पे छोड़ देते हैं। हमें हमारा अभियान, अपने अभियान को आगे लेते हुए जाना है, आगे लेकर जाना है, अपने आंदोलन को बड़े स्तर पर स्थापित करना है, सरकार को जगाना है, सरकार को जागना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सत्यता के साथ लड़ रहे हैं तो सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य में देरी हो सकती है, पर कभी वो पराजित नहीं हो सकता है।
इसलिए हमारा आंदोलन ट्रैक पे है। आप इस आंदोलन को आगे ले जाने में बिल्कुल पूरी तरीके से आप लग जाइए। हो सकता है कि आपके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, आप दूसरा ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। हो सकता है आपके फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, आप दूसरा बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभियान को नहीं रोकना है। हमें किसी तरह की जुमलेबाजी में नहीं पड़ना है कि 80 का रिजल्ट आ गया तो हम अपने अभियान को रोक दें, क्योंकि अभी बहुत सारे युवा अलग अलग एग्जाम में फंसे हुए हैं। हमें उन सभी को एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे होके आगे बढ़ना है और हमें अपने मंजिल और मुकाम को प्राप्त करना है। मित्रों, अगर हम बात करें कुछ राज्य सरकारों की वैकेंसी पे, तो राज्य सरकारों की बहुत सी वैकेंसियां हैं, अलग अलग राज्यों में फंसी पड़ी हुई है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन शिक्षकों से जो अलग अलग जिले में, प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग जिलों में रह के कुछ प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं की जो तैयारी करा रहे हैं, आप सभी मिलके आवाज उठाइए अपने अपने प्रदेश की सरकारों से। मैं उत्तर प्रदेश से और निश्चित तौर पे स्पेशली हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रदेश में कुछ वैकेंसी फंसी हुई है, आप एकजुट होके इसकी भी मुद्दे को उठाइए। एसएससी रेलवे साथ चलेगा और उसी के साथ साथ हम प्रदेश स्तर के भी वैकेंसीज को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको 68,500 में से कुछ टेट फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का मुद्दा था, जिसपे कुछ बच्चे हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ा था और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ज्वाइनिंग कराने के लिए। लेकिन अभी हमारी प्रदेश सरकार इतनी गमगीन है, इतनी गहन निद्रा में सो रही है कि उन बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। आखिर कब तक प्रतीक्षा करें ये बच्चे, कितना धैर्य बनाए ये बच्चे। 69,000 का मुद्दा तो सर्वविदित है, क्योंकि अब उस पर तो आप प्रश्न नहीं लगा सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में कैसे गया ये एक दूसरा डिस्कशन है, हम इससे पहले भी इस पर चर्चा कर लिए हैं, बट इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सरकारों को सचेत रहना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना घटें, कोई भी वैकेंसी कोर्ट ना जाने पाए। हम ऐसी हम तथ्य ऐसी हम अपना जियो तैयार करें, ऐसे फैक्ट डालें जिसमें किसी तरह की विवाद की गुंजाइश ना हो, बच्चों के कोर्ट जाने के हर रास्ते बंद हो जाएं, ऐसे हम जियो बनाएं, ऐसे हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करें। इसकी जरूरत है भविष्य में सरकारों को इस पे चर्चा करने के लिए। साथ ही मित्रों, हम बात करें परीक्षा का एक पूरा पैटर्न बदलने की जरूरत है। सरकारों से अपील है और हमारी मांग भी है, हमारा आंदोलन भी इस पे केंद्रित है। कोई भी वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी का डेडलाइन क्लियर होना चाहिए। फॉर्म जिस दिन से भरा जा रहा है तो ठीक है, उसका डेट तो तय हो जाता है, पर नियुक्ति की डेडलाइन तय होनी चाहिए। आपको जितना भी टाइम लगे, आपको 6 महीना लग जाए, आपको साल भर लग जाए, आप डिसाइड कीजिए जिस समय वैकेंसी दे रहे हैं कि मैं फला डेट के पहले पहले मैं नियुक्ति कर लूंगा, और वो नियुक्ति होनी चाहिए। और सिर्फ इसी बात की हमें इससे संतुष्ट नहीं होना है, डेडलाइन तो तय हो, पर अगर डेडलाइन का पालन नहीं हो तो उस आयोग से उन सभी बच्चों के प्रति, उन सभी बच्चों के लिए पेनाल्टी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जितने दिन वो बच्चे वेट करेंगे उतने दिन की सैलरी उस आयोग को पेनाल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। इस तरह का प्राविधान जब तक नहीं होगा तब तक आयोग में बैठे हुए जो निकम्मे लोग हैं इनको समझ में नहीं आएगा। ये इसी तरह से डेडलाइन देके और डेडलाइन को क्रॉस करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्वतंत्रता में अनुशासन का पालन कराने के लिए दंड का प्राविधान बहुत जरूरी है, और जब तक इन आयोग में दंड का प्राविधान नहीं किया जाएगा तब तक आयोग वाले कभी पूरी तरीके से साफ सुथरे तरीके से नियुक्ति नहीं कर सकते। इसलिए सरकारों को निश्चित तौर पे एक चार्टर लानी पड़ेगी जिसमें बताना पड़ेगा क्या क्या नियम है। आयोग के लिए नियम तय हो, आयोग के लिए पेनाल्टी तय हो। जैसे बच्चों के लिए पेनाल्टी तय होती है, आप लिख कर देते हैं, ये तो आप जो नीचे घोषणा कराते हैं कि अगर कोई भी तथ्य गलती से भी अगर परीक्षार्थी छुपा लेता है तो आप उसकी कैंडिडेचर को रद्द करने की बात करते हैं। मैं मानता हूं बिल्कुल सत्य है, होना चाहिए, लेकिन क्या आप यदि डेडलाइन के अंदर नियुक्ति नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई दंड नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए और इस बात की भी मांग हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। साथ ही साथ सरकार ने केंद्रीय परीक्षा भर्ती बोर्ड एक बनाई है, सीईटी के नाम से, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जो बनाई है, घोषणा भी कर दी है। राज्य भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। कुछ समय पहले राज्य भी, उत्तर प्रदेश राज्य भी पीईटी की बात कर चुका है, यूपी ट्रिपल एससी। तो एक बात की जो संभावना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस बात की भी मांग होनी चाहिए, क्या ये जो एजेंसी है, क्या जो ये बोर्ड बना है, जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो ये आयोग बना है, क्या ये आयोग सीटेट के पैटर्न पे काम करेगा? क्योंकि आपको भी पता है सीटेट में साल में 2 बार वैकेंसी पब्लिश किए जाते हैं, 500-500 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, स्कोर कार्ड दे दिए जाते हैं और बच्चे घूमते रहते हैं, किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होती है। मुश्किल से 2% लोगों की ज्वाइनिंग हो पाती होगी, वो भी नहीं हो पाती है। तो क्या सरकार सीईटी को भी ऐसे यूज करेगी कि बच्चे हर साल एग्जाम दें, हर बार एग्जाम दें और स्कोर कार्ड बनाते रहें, स्कोर कार्ड लेके घूमते रहें? सरकार को इस पे भी अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से बताने की जरूरत है। सरकार बताए कि सीईटी का जो प्रावधान होगा वो कैसे होगा। क्या बच्चा एग्जाम दे लिया तो जिंदगी भर स्कोर कार्ड के लिए एग्जाम देता रहेगा, या फिर वो स्कोर कार्ड प्राप्त करने के बाद उसको रोजगार भी मिलेगी? इस बात को भी तय करना है सरकार को, जवाबदेही तय करनी है सरकार की। और सेम पैटर्न पे पीईटी का भी वही काम है कि आप जो पीईटी अगर भविष्य में एग्जाम कराते हैं तो सिर्फ ये स्कोर कार्ड देंगे या फिर रोजगार देंगे? क्योंकि इनका क्या है, ये तो साल में 2 बार सीईटी करा लेंगे, इनको कोई समस्या नहीं है भाई। जब भी वैकेंसी पब्लिश करेंगे आपसे रेवेन्यू के लिए तो पैसा तो लेंगे ना, फॉर्म का आपसे पैसा ले लिए, उनकी झोली तो भर गई, साल में 2-2 बार भर रही है, लेकिन आपकी झोली कैसे भरेगी? हमें रोजगार कैसे मिलेगा? क्या गारंटी है कि हम उस एग्जाम में स्कोरिंग कर लेते हैं तो हमें नौकरी मिल जाएगी? इस बात की भी क्लियरेंस देना सरकार को, सरकार से जवाबदेही तय करनी है। तो निश्चित तौर पे हमें इस आंदोलन को आगे लेके जाना है और मैं राज्य के सभी बच्चों से, सभी शिक्षक गणों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ट्विटर अभियान चलाया जाए जिसमें राज्य की फंसी हुई वैकेंसियां, यूपी ट्रिपल एससी की फंसी हुई वैकेंसी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फंसी हुई वैकेंसी है, उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग के लिए जो बच्चे परेशान हैं, जिनकी आधे बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, आधे बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इनके लिए भी एक कैंपेनिंग चलाने की जरूरत है और हम लोग कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। निश्चित तौर पे मैटर आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो के लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी, आप वहां से जुड़िए, वहां से मैटर लेकर के हम लोग प्रतिदिन, ये टारगेट रहना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, हम स्टेट में हैं, हम स्टेट में अगर हमारी संख्या अगर लाखों की है, हम अगर एक बच्चा 10 ट्वीट करेगा तब भी 10 लाख ट्वीट जाएगा, एक बच्चा अगर 20 ट्वीट करेगा तो 20 लाख ट्वीट जाएगा। कम से कम हम टॉप 10 में तो ट्रेंड कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमें राज्य में रहते हुए सेंट्रल के वैकेंसी के साथ साथ राज्य की जो फंसी हुई वैकेंसियां हैं, इनको भी साथ में अपने मुहिम में, अपने आंदोलन में शामिल करके चलना है। सरकार आए, सरकार का कोई भी मिनिस्टर आए, इस बात को जवाबदेही तय करे कि आखिर ये जो फंसी हुई वैकेंसियां हैं, इनकी नियुक्ति कब होगी, इनका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब घोषित होगा। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे हमारा आंदोलन सफल माना जाएगा। बहरहाल अभी तक का जो आंदोलन है पूरी तरीके से ट्रैक पे है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकारों को जागना पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन होता है उसमें इतना पावर होता है कि सरकारें हिल जाती हैं। इसकी जीते जागते इसके जो उदाहरण हैं हमारे बापू महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए इस अपने आंदोलन को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग पूरी तरीके से एक्टिव बन के बिल्कुल विचार, अपने मन में पूरी तरीके से ऊर्जा का प्रवाह करते हुए नित नए, हर रोज जब तक मांग पूरी नहीं होती है, आंदोलन को जारी रखिए। हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।